हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनिट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम में से जो मैक्सिमम लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, उनको ये लगता है कि उनका घर खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे। वो अपने घर को किसी भी तरह से बहुत अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं। तो इस डेकोरेशन के लिए कुछ लोग तो आर्टिफिशियल चीजों का यूज करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल स्टैचू हुआ, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स हुए या आर्टिफिशियल फ्लावर्स, सीनरी, मतलब इन टोटल की आर्टिफिशियल चीजों का यूज करते हैं। बट कुछ लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए लाइव प्लांट्स का यूज करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग भी जो है वो आर्टिफिशियल चीजों को तो आप यूज कीजिए, बट आप अपने घर में डेकोरेशन के पर्पज के लिए लाइव प्लांट्स भी यूज कीजिए, जिससे हमें दो बेनिफिट होते हैं। एक तो ये हमारे घर को खूबसूरत बनाते हैं, दूसरा हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके होते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी जो कोरोना महामारी है, उसके कारण बहुत सारे लोग अपने घरों में ही वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मजबूर है। घर से ही लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हमें अपना जो वर्क प्लेस है, जो घर में हमने अपना वर्क प्लेस बना रखा है, उसे हम थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं और हेल्दी बनाएं। तो इसके लिए हम जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आपका जो घर है वो खूबसूरत भी बनेगा, प्लस आपको वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगा। मैं आपसे स्नेक प्लांट के बेनिफिट्स के बारे में आज बात करूंगी। स्नेक प्लांट, इसको मदर इन लॉ स्टंग भी कहते हैं, डेविल्स स्टंग भी कहते हैं, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं। लगभग 70 वैरायटीज इसकी पाई जाती हैं। ये प्लांट दिखने में खूबसूरत होता है और हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, बहुत सारे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो आज हम इस स्नेक प्लांट के जो सारे बेनिफिट्स हैं कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जानते सब लोग हैं इस प्लांट के बारे में, पर बहुत से लोग जो हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते होंगे कि ये कितना बेनिफिशियल हमारे लिए है। तो आज मैं आपको इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्नेक प्लांट के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सारे जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो स्नेक प्लांट है वो नासा ने जो इंडोर प्लांट पे जो स्टडी की थी, उसमें रिकमेंड किया था कि जो स्नेक प्लांट है, जो मदर इन लॉ स्टंग है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है। तो जो अगर आपका इन्वायरमेंट जिसमें आप रहते हैं वो अगर ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट होगा तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए भी ये प्लांट हमारे घर में लगाना जरूरी है। जैसा कि कोरोना महामारी में भी आपने देखा होगा, हम सब लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा डिमांड रही। तो जो स्नेक प्लांट है उसको अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके एनवायरनमेंट को ये ऑक्सीजन रिच बनाएगा। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि ये जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो एयर पॉल्यूटेंट्स रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये उनको एब्जॉर्ब करता है, रिमूव करता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जितना पोल्यूशन बाहर है उतना पोल्यूशन अंदर भी होता है, इंडोर पोल्यूशन भी होता है। और जितना आउटडोर पोल्यूशन खतरनाक होता है उतना ही इंडोर पोल्यूशन भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ केमिकल्स के बारे में बताती हूँ जिसका हो सकता है उनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना हो, आपको ऐसा लगे कि ये कितने अनकॉमन है, लेकिन वो हमारे घर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, आपका टॉलुइन है, जाइलिन है, बेंजीन है। ये सब टॉक्सिक एलिमेंट केमिकल्स रहते हैं, गैसेस रहती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में रहती हैं। तो ये सारी जो कैंसर कॉजिंग भी रहती हैं, इनसे कैंसर भी होता है। तो जो हमारा स्नेक प्लांट है, जो सेंसिवेरिया है, वो इनको एनवायरनमेंट से रिमूव करता है। तो ये इस तरीके से हमारी जो आसपास की एयर है, जो हमारे घर की इंडोर एयर है, उसको प्यूरिफाई करता है। ये जो मैंने आपको केमिकल्स के नेम बताए, ये हमारे घर में फर्नीचर में जो पेंट हम लोग करते हैं उसमें, जो हमारे प्रिंटर की इंक वगैरह रहती है, या हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे ये गैसेस निकलती हैं। तो ये जो स्नेक प्लांट है, इन सभी को ये एब्जॉर्ब करता है। और नासा ने 1989 में जो इंडोर प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ये ऑब्जर्व किया था कि जिस प्लांट का जितना लीफ सरफेस एरिया बड़ा होगा, वो उतना ही ज्यादा एयर को प्यूरिफाई करेगा। मतलब हमारे घर में एयर प्यूरिफिकेशन का उतना ही ज्यादा वो काम करेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट की लीफ कितनी बड़ी, ये सारी इसकी लीव्स ही है, कितनी बड़ी बड़ी और
चौड़ी हैं, तो मतलब इनका सरफेस, लीफ सरफेस एरिया भी काफी होगा, तो इसीलिए ये बहुत मतलब इफेक्टिवली हमारी जो एयर है उसको प्यूरिफाई करता है, उसमें से जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको रिमूव करता है। और दूसरा, नासा ने ये रिकमेंड किया था कि आपका मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट एरिया है, मान लीजिए 10 बाई 10 का आपका रूम है, तो उसके लिए आपको 8 to 10 इंचेस पॉट में 2 या 3 प्लांट्स मीडियम या लार्ज साइज के अगर आप रखते हैं तो वो आपके जो उस रूम की या उस प्लेस की जो एयर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। जैसे कि ये मेरा आप देख रहे होंगे, ये लगभग 8 इंच का ये पॉट है, 8 इंच का ये पॉट होगा लगभग, और इसमें ये कितना अच्छा हेल्दी ग्रो किया हुआ स्नेक प्लांट है। तो इसी तरह के आपको लगभग 2 to 3 प्लांट्स आपको 10 बाई 10 के रूम में या 100 स्क्वायर फीट एरिया में एयर को क्लीन करने के लिए आपको चाहिए होंगे, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो उससे एकदम क्लीन रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट इसका आता है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, मतलब रात में CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ज्यादातर तो आप लोगों ने सब जानते होंगे, आप लोग की जो प्लांट्स होते हैं वो दिन में CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और O2 रिलीज करते हैं, बट ये जो स्नेक प्लांट है इसका है कि ये CO2 को नाइट में एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, ये डेजर्ट प्लांट है। तो ये जो प्लांट होते हैं इनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है जिसको हम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसकी बहुत लंबी डिटेल है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, बट इनमें ये एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू ये इनके जो स्टोमेटा हैं, जो लीव्स हैं, इन पे छोटे छोटे छेद रहते हैं, रंध्र रहते हैं छोटे छोटे। तो जनरली जो नॉर्मल प्लांट रहते हैं उनके तो दिन में स्टोमेटा ओपन रहते हैं, लेकिन ये जो प्लांट रहते हैं, ये सक्यूलेंट आप मानिए या ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट मानिए, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में खुलते हैं, मतलब इवनिंग से खुलना स्टार्ट होते हैं और रात में खुलते हैं। तो उस समय पे ये जब इनके स्टोमेटा खुले रहते हैं तो ये रात में जो CO2 होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने इन स्टोमेटा के थ्रू ही। दिन में इसके जो डे टाइम होता है उसमें इन जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं या ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट हैं, इनके जो स्टोमेटा हैं वो बंद रहते हैं। वो बंद इसलिए रहते हैं क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट हैं, तो इनमें वाटर का लॉस कम हो, ट्रांसपिरेशनल लॉसेस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो नेचर है उसने ही इसमें ऐसा अडेप्टेशन बनाया है कि इसके जो स्टोमेटा हैं वो दिन में बंद रहते हैं, जिससे कि इनमें पानी का जो लॉस है, जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ट्रांसपिरेशनल लॉसेस होते हैं, वो कम हो, इसलिए इसमें दिन में इनके स्टोमेटा बंद रहते हैं। तो रात में जो स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो ये CO2 को बहुत इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो भी आपका एरिया है उससे मान लो आपका बेडरूम है तो उसमें ये अगर प्लांट लगा हुआ है तो जो आप CO2 आप बाहर निकाल रहे हैं ब्रीदिंग के थ्रू, उसको ये एब्जॉर्ब करता है और CO2 लेवल को आपके रूम में कम कर देता है या मिनिमाइज कर देता है। एक 2015 में एक रिसर्च हुई थी, एक स्टडी हुई थी, उसमें CO2 का जो लेवल होता है उसका इफेक्ट देखे गए थे। तो उसमें बताया था कि अगर आपके आसपास के एरिया में, आपके एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल ज्यादा है तो वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, आपकी लर्निंग या आपकी परफॉर्मेंस या आपका स्लीप जो भी है उस सब पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है। मतलब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी, नॉसिया होगा या डिजीनेस होगी, मतलब आपको वो हार्म करता है आपके लिए अगर CO2 का लेवल ज्यादा है। तो इस तरीके से ये प्लांट, इसको इसीलिए कई बार इसको बेडरूम प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि बेडरूम में ये बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली जो रात में जो CO2 होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसके लेवल को कम कर देता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि ये हमें एयरबोर्न जो एलर्जीज होती हैं, जो हवा के द्वारा जो एलर्जी फैलती हैं, उनको ये मिनिमाइज करता है या कम करता है, क्योंकि ये प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, CO2 लेवल कम करता है, प्लस उसके साथ साथ ये थोड़ा एनवायरनमेंट में मॉइस्चर भी ऐड करता है, जिससे जो एयरबोर्न एलर्जीज जो होती हैं, जो एयरबोर्न एलर्जन होते हैं, उनके इफेक्ट को ये कम कर देता है। जैसे कि बहुत सारे आपका पोलन से एलर्जी रहती है बहुत से लोगों को, और ये फंगल स्पोर्स रहते हैं, जैसे कि अभी कोरोना के बाद में ये ब्लैक फंगस, तो इसके ब्लैक फंगस के भी स्पोर्स ही रहते हैं जो हमारी एयर में रहते हैं और वो ब्रीदिंग के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं, तो ये उनको मिनिमाइज करता है। तो लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर्स लगाते हैं, एयर फिल्टर्स लगाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप वो लगाने के साथ साथ अपने घर में ये स्नेक प्लांट भी लगाइए। ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है और जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत आपको फायदा देगा ये प्लांट। इसका एक और बेनिफिट है कि ये जो स्नेक प्लांट है, जो सेंसिटिव एरिया है, ये एक सिंड्रोम होता है SDS, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। वो जिन पॉल्यूटेंट्स के थ्रू होता है, जिन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स के थ्रू वो होता है,
वो उनको भी एयर से कम करता है ये। तो ये जो SDS है ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक तरह का ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, मतलब एक कंडीशन है। जैसे आप किसी एरिया में रह रहे हैं बहुत टाइम से, तो उस एरिया में आपको कभी कभी सिर दर्द, गला, आपकी नाक कान गले में इरिटेशन आपको महसूस होगा, थकान महसूस होगी, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब बहुत सारी आपको ऐसी प्रॉब्लम रहेंगी जिन प्रॉब्लम्स का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कोई डिजीज का कारण वो नहीं है। लेकिन आप जैसे ही उस एरिया से आप बाहर जाएंगे, कहीं और आप शिफ्ट होंगे, तो ये सिम्टम्स आपके कम हो जाते हैं। तो इसी को हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो स्नेक प्लांट है हमारा, जो मदर इन लॉ टंग है, ये उन जो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का जो कॉज होता है, जो पॉल्यूटेंट्स जिनके कारण वो होता है, उनको भी ये एब्जॉर्ब करता है, एयर से रिमूव कर देता है। तो ये हमारे लिए इस तरीके से भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि ये बहुत सुंदर दिखता है। आप डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी बहुत ये ऐसी सोर्ड शेप इसकी लीव्स रहती हैं, एकदम तलवार जैसी। आप देख रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हैं, ये बहुत लंबी लंबी एकदम तलवार जैसी दिखती हैं, सॉर्ड शेप दिखती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और एकदम ये आर्टिफिशियल अपीयरेंस देती हैं, जैसे कि ये आर्टिफिशियल प्लांट कोई हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इनकी जो लीव्स की लंबाई है वो बहुत 18 to 20 इंच तक कई बार चली जाती है। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, आप अपनी साइड टेबल पे रख सकते हैं। जैसे आप मेरे रूम में साइड टेबल पे रखे हुए हैं वो प्लांट, स्नेक प्लांट, आप अपनी डाइनिंग टेबल के मिडिल में रख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। तो इसको कहीं भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि ये एक गुड लक प्लांट भी है। फेंग शुई के अकॉर्डिंग इसको आप अपने घर में लगाएंगे तो ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स होंगी इस प्लांट को लगाने से। तो आप एज ए फेंग शुई भी इसको अपने घर में लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं तो आप बेस्ट है कि इसको अपने घर के सदर्न या ईस्टर्न कॉर्नर में इसको लगाएं, तो ये बहुत ही आपके लिए बेस्ट होगा। और लास्ट में इसका बेनिफिट है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्ड टू किल प्लांट है, बहुत ही टफेस्ट प्लांट है। मतलब आप बिल्कुल भी आपको इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है, जितना आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे ये उतना ही अच्छा ग्रो होगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी बहुत ज्यादा मेंटेन आपको नहीं करना है इसको। आप इसकी सॉइल है तो आप एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल ले लीजिए, तो वही इसके लिए काफी होती है। आप 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट सैंड प्लस 1 पार्ट आपका कंपोस्ट आप मिक्स करके इसका पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और जो वाटरिंग है, इसकी वाटरिंग आपको इसको बहुत कम, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें ऐसा अडेप्टेशन है कि इसके जो स्टोमेटा है वो दिन में बंद रहते हैं, तो इससे ट्रांसपिरेशनल लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो पानी की जरूरत इसको बहुत कम होती है। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए, तभी आप इसको पानी दें। और विंटर्स में तो आप इसको 25 दिन में, 20 दिन में पानी देंगे एक बार तो भी चलेगा। और फर्टिलाइजर की इसको कोई रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपने जो अपने पॉटिंग मिक्स में जो फर्टिलाइजर मिलाया वो इसको बहुत लंबे टाइम तक ग्रो करने में हेल्प करेगा। आपको बार बार इसको कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें ओवर वाटरिंग आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से इसकी जो रूट्स होती हैं, जो अंदर जो राइजोम्स होते हैं, वो रॉटिंग उनमें होने लग जाती है, वो सड़ जाते हैं। और दूसरा, आप इसको कैसे भी ग्रो कर सकते हैं, आप इंडोर ग्रो कीजिए, आउटडोर ग्रो कीजिए, ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर आप इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट आती हो। वैसे तो ये डार्क में भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि अगर थोड़ी लाइट इनको मिलेगी तो ये और भी अच्छे से ग्रो करते हैं। और किसी भी पेस्ट डिजीज का इन पे कोई अटैक नहीं होता है, ये बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं। बस आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग कभी भी इस प्लांट की हमें नहीं करनी है। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, जितना आप इसको कम ध्यान इसके ऊपर देंगे ये उतना ही आपके घर में फ्लरिश करेगा, उतना ही अच्छे से ग्रो होगा। और एक सबसे अच्छी चीज कि इस प्लांट को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसका जो प्रोपगेशन है ना वो बहुत ही आसान है। आप एक बार मार्केट से या कहीं से भी आप इस प्लांट को ले आइए, उसके बाद आप नंबर ऑफ प्लांट्स, हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स अपने घर में आप आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत इजीली प्रोपगेट होता है। इसकी जो इसमें 3 तरह से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। एक तो आप इसकी लीफ कटिंग रहती है, ये जो लीफ है उसकी आप कटिंग्स आप सॉइल में भी लगा सकते हैं, मतलब मीडिया में भी आप ग्रो कर सकते हैं इसको, प्लस आप वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं इसको। मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो वहां से देख सकते हैं। और दूसरा, ये डिवीजन मेथड एक होता है कि इनके राइजोम्स रहते हैं, जैसे ये अंडरग्राउंड ये राइजोम्स ग्रो करते हैं इनके, तो आप उनको डिवाइड करके भी एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप
बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजीली प्रोपोगेट होता है, तो बार बार आपको इसको बाय करने की जरूरत नहीं है मार्केट से। आप अपने घर में खूब सारे स्नेक प्लांट खुद ही बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आई होप इस मिरेकुलस प्लांट, इस यूनिक प्लांट के बारे में सारी जानकारी देने के बाद, इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में बताने के बाद, आपको इतनी सारी जानकारी हासिल होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको अपने घर में, अपने गार्डन में जरूर स्पेस देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत प्लस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। आपको अगर मेरा ये वीडियो और इस स्नेक प्लांट सेंसर एरिया के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी, इसके बारे बेनिफिट्स के बारे में जो बताया, वो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके कमेंट हों, जो भी रिलेटेड क्वेरीज हों आपकी, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।